आजकल मेरे फीड में एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो फ्रिज के जो मैट्स होते हैं उनको लगाने से हमारे फ्रिज की कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से हमारे फ्रिज पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और उसका कंप्रेसर जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फ्रिज जो है वो कूलिंग बहुत कम करने लगता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोनिका। मैंने भी अपने फ्रिज में जो है वो फ्रिज मैट्स लगाए हुए हैं। हम सभी लोग मैट्स लगाते हैं जिससे कि फ्रिज जो है वो गंदा ना हो हमारा। मैंने भी अपने फ्रिज मैट्स जो हैं, जो कि काफ़ी टाइम से अप्रॉक्स 1 ईयर से मेरे लगे हुए हैं, उनको हटा के 1 वीक के लिए रखा और डिफरेंस जो है वो देखा मैंने कि विद मैट्स और विदाउट मैट्स जो है वो फ्रिज की कूलिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज मैं आपको वही डिफरेंस बताऊंगी कि फ्रिज मैट्स होने से और फ्रिज मैट्स के बिना हमारे फ्रिज की कूलिंग पे या फ्रिज की वर्किंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ये मेरा फ्रिज है जिसमें मैंने मैट्स लगाए हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, मैंने भी ये जो फ्रिज मैट्स हैं वो अपने फ्रिज में लगाए हुए हैं और मुझे इन मैट्स को लगाए हुए अप्रॉक्स 1 ईयर हो चुका है, क्योंकि मेरे फ्रिज को भी 1 ईयर हुआ है ये भी। तो ये तब से मैंने लगा के रखे हुए हैं। इन मैट्स को जो है मैं अभी 1 वीक के लिए हटा देती हूँ अपने फ्रिज से, और फिर मैं आपको 1 वीक बाद आपको बताऊंगी कि मेरे फ्रिज की कूलिंग में इन मैट्स को हटाने से कुछ डिफरेंस मुझे पता चला है या नहीं पता चला। आप लोग देख सकते हैं मैं अपने फ्रिज के सारे ट्रेस से जो हैं वो मैट्स जो हैं वो हटा दी हैं। अब आफ्टर 1 वीक हम देखते हैं कि कूलिंग पे कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि आखिर मैट्स हम क्यों लगाते हैं। मैट्स लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैट्स लगाने से हमारा फ्रिज जो है वो गंदा नहीं होता। जो हमारे फ्रिज की ग्लास की जो ट्रेज होती हैं उस पर कुछ खाना नहीं गिरता है, कोई भी चीज़ जो है उस पर गिरती नहीं है, जिससे कि वो सेफ़ रहते हैं। उस पर स्क्रैचेस नहीं आती हैं। स्टिक कोई सामान, कोई चीज़, कोई लिक्विड उस पर गिर जाता है तो भी वो उससे गंदा नहीं होता। मैट्स निकाल के इजीली हम उसको क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि हमें पूरा फ्रिज जो है वो क्लीन करने की नीड नहीं होती है। और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इनकी कूलिंग जो है वो वेंट के थ्रू होती है, और वेंट जो है उसको पूरा स्पेस चाहिए होता है उस कूलिंग एयर को पूरे फ्रिज में मूव करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। और मैट लगाने से वो स्पेस जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एयर होती है वो पूरे फ्रिज में मूव नहीं कर पाती है, जिससे कि फ्रिज को कूलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, जिससे कि फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है उस पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रिज जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। कभी उसमें फ्रिज में हमें फील होती है कि कूलिंग ही नहीं हो रही है। कभी हमें किसी कंपार्टमेंट में जो कूलिंग है वो सही लगती है, कभी किसी कंपार्टमेंट में हमें कूलिंग कम लगती है। तो इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो मना करते हैं कि आप मैट्स को ना लगाएं। आप लोगों को मैंने बोला था कि मैं 1 वीक के लिए जो है अपने फ्रिज से मैट्स हटाऊंगी और उनका डिफरेंस देखूंगी कि विद मैट्स और विदाउट मैट्स जो है वो फ्रिज की कूलिंग पे हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने जो नोटिस किया आ रही है ग्लास की, वो इसीलिए आती है जिससे कि ग्लास जो है वो ठंडे होते हैं और उनमें कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लास की वजह से पूरे फ्रिज में इक्वली जो है वो कूलिंग होती है। आप देख सकते हैं कि फ्रिज के जो एयर के लिए यहाँ पे एक वेंट दिया हुआ है, एक जो है वो इसके पीछे है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। एक जो एयर के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है ये ट्रेज हैं वेजिटेबल की। तो ये सारे कंपार्टमेंट्स में जो है वो अलग अलग एयर के लिए दिया हुआ है, जिससे कि एयर जो है वो पूरे फ्रिज में इक्वली पहुँचे।
सो मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि ऑब्वियसली मैट्स हटाने से फ्रिज की कूलिंग पे इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि ट्रेस जो है वो फुल ठंडी होती है, पूरी ट्रे ठंडी होती है, पूरा ग्लास ठंडा होता है, जिसकी वजह से फ्रिज जो है वो अच्छे से कूलिंग करता है और पूरे फ्रिज में एयर होती है वो पास होती है। अब पॉइंट ये है कि क्या मैट्स नहीं लगाएं। आपको मैट्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, बट सिलिकॉन या नेट के मैट लगाइए जिनमें होल्स होते हैं, जिनसे कि एयर बहुत ही इजीली पास आउट हो सकती है। उस तरीके के मैट्स जो है आप वो लगा सकते हैं, बट इस टाइप के जो प्लास्टिक के मैट्स होते हैं, बहुत ही हैवी प्लास्टिक के, वो ना लगाएं आप तो ज़्यादा बेटर है। मैं अपने फ्रिज में ये वाली मैट लगा सकती हूँ और मैं इसको वापस से लगा रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे फ्रिज की जो ट्रे का साइज़ है वो बहुत बड़ा है और ये मैट जो है वो उसके हाफ पोर्शन में ही आती है। सो आप देख सकते हैं ये मैट जो है ये बहुत छोटी है और ये जो ट्रे है वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको मिड में लगाऊंगी जिससे कि इसके पीछे, आगे और साइड में जो है वो स्पेस रहता है एयर पास होने के लिए। तो अगर आपको मैट लगाने हैं तो आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं, जो कि पूरे ट्रे को कवर ना करें, जिसमें कि आगे पीछे स्पेस रहे। तो इस तरीके से तो आप मैट लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिलिकॉन के नेट के मैट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। सो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपका फ्रिज नया है तो आप ऑब्वियसली उसमें मैट्स लगा सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको बताया नेट के, सिलिकॉन के होल्स वाले मैट्स लगाइए, या फिर पूरे ट्रे को कवर करते हुए मैट्स ना लगाएं, जो आगे पीछे स्पेस छोड़ते हुए लगाइए मैट्स, जिससे कि एयर पास होने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप आपको ये कुछ नॉलेजेबल लगा होगा, हेल्प हुई होगी, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।